बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र है। इसे आज से करीब 250 वर्ष पहले आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने इसी जयपुर में बनाया। विक्रम संवत 1818 से लेकर 1824 के बीच में इसकी रचना हुई। महापंडित टोडरमल पंडितों के पंडित थे। पंडितों के पंडित का अर्थ क्या? पंडित किसे कहते हैं? जो दुनिया की गलतियां निकाले उसे पंडित कहते हैं, और जो पंडितों की भी गलतियां निकाले उसे पंडितों का पंडित कहते हैं, महापंडित। इस मोक्ष मार्ग ग्रंथ के अध्ययन से ये पता लगता है कि जीवन भर स्वाध्याय करने वाले लोग भी जैन दर्शन को समझने में कहां गलती कर जाते हैं, उस बात की पकड़ टोडरमल जी साहब ने की और बहुत विस्तार से वो गलतियां कैसे होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, कैसे नहीं हो, इन सब बातों पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला। इसलिए मैं कहता हूं कि पंडित टोडरमल केवल पंडित नहीं थे, बल्कि पंडितों के पंडित थे। ऐसे पंडित तो दुनिया में बहुत मिलेंगे कि जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा होगा, लेकिन शास्त्रों के साथ जिन्होंने अपने आत्मा को भी पढ़ा है, जाना है, अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानी पंडित बहुत कम होते हैं। और कदाचित ऐसे पंडित भी मिल जाएं कि जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा हो, अपनी आत्मा को पढ़ा हो, पर सारे जगत को पढ़ा हो। ऐसे पंडित मिलना बहुत दुर्लभ है। महापंडित टोडरमल उन पंडितों में से थे कि जिन्होंने शास्त्रों को भी पढ़ा था, अपने आत्मा को भी पढ़ा था और इस सारी दुनिया को भी पढ़ा था। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर जब आप स्वाध्याय करेंगे तो ऐसे बहुत से प्रसंग पाएंगे। जैसे देखिए पेज नंबर 222 पर एक पेज है और उस पेज में आज की सारी दुनिया का चित्र खींच के रख दिया है। 220 है 22 की जगह, कि लोग किस प्रकार से धर्म का पालन करते हैं, जगत किस प्रकार से धर्म के स्वरूप न समझकर और धर्म का पालन करते हैं, उसका चित्र है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि करते हैं, वहां नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है कि मैं कौन हूं, किसकी स्तुति करता हूं, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूं, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। ये भक्तों की दशा है। ऐसे ही कदाचित कुदेवादि की सेवा करने लग जाता है, वहां सुदेव सुगुरु कुगुरु का कोई ख्याल नहीं है। यदि दान देता है तो पात्र पात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। यदि तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। तथा वृत्ताधिक धारण करता है तो वहां बाह्य क्रिया पर दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है। और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार नहीं है। तथा बाह्य में भी रागादि पोषण के साधन करता है, तथा पूजा प्रभावनादि कार्य करता है। सो वहां जिस प्रकार लोक में बड़ाई हो, व विषय कषाय का पोषण हो,
उस प्रकार कार्य करता है तथा बहुत हिंसादिक उत्पन्न करता है। देखो, एक ही पेज में उन्होंने भक्तों का, दानियों का, वृत्तियों का, तपस्वियों का, पूजा पाठ आदि करने वालों का कच्चा चिट्ठा खोल के हमारे सामने रख दिया है। 250 वर्ष पहले लिखा गया ये पन्ना, यदि इस पर हम दृष्टि डालें तो आज के समाज की स्थिति भी वैसी ही है। तो इस तरह पंडित टोडरमल ने न केवल शास्त्र पढ़े थे, न केवल आत्मा पढ़ा था, बल्कि जगत को भी पढ़ा था। और इस जगत के सामने उस आत्मा की बात परंपरागत शास्त्रों के अनुसार कैसे रखना, इसको भी वे बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो ऐसे महापंडित टोडरमल जी का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक माने क्या? कि मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालने वाला। मुक्ति माने क्या? कर्मों से छूटना, राग द्वेष से छूटना, दुखों से छूटना, सच्चे सुख की प्राप्ति होना, इसका नाम ही वास्तव में मुक्ति है। और मुक्ति के मार्ग का अर्थ क्या? कि सच्चा सुख कैसे मिले, इसका उपाय क्या है, हम दुखों से कैसे छूटे, इसका जो रास्ता है वह मुक्ति का मार्ग है। तो मुक्ति का मार्ग पर एक प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। ये मुक्ति के मार्ग को बनाने वाला ग्रंथ नहीं है। जैनियों के भगवान कुछ बनाते नहीं हैं, वो तो सिर्फ बताते हैं। मोक्ष भी उन्होंने नहीं बनाया है, मुक्ति का मार्ग भी उन्होंने नहीं बनाया है, उन्होंने तो सिर्फ बताया है। यानी उन्होंने तो उस पर प्रकाश डाला है। लोक में हम कहते हैं कि रात्रि में रास्ते बंद हो जाते हैं और दिन में रास्ते चलते हैं। तो जब रात्रि में रास्ते बंद होते होंगे तो क्या उन पर कोई अवरोध खड़े हो जाते हैं? कैसे बंद हो जाते हैं? क्या रास्ते टूट जाते हैं, फूट जाते हैं? नहीं, रास्ते तो जैसे दिन में थे वैसे ही रात में भी रहते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं आता है। दिन में सूरज का प्रकाश उन पर पड़ता है तो सारे जगत को वो रास्ते दिखाई देते हैं, इसलिए सारा जगत उन पर चलता है, दौड़ता है। रात्रि में जब घना अंधकार छा जाता है तो रास्ते तो वो ही हैं, लेकिन प्रकाश के नहीं पड़ने से वो दिखाई नहीं देते हैं, और दिखाई नहीं दे तो होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। जो रास्ता हमें दिखाई न दे, भले ही वो हो, तो उस पर कैसे चला जा सकता है? जब केवली भगवान की दिव्य ध्वनि यहां खिड़ती थी, उनका सूर्य का प्रकाश यहां होता था, तब सारे मुक्ति के मार्ग के जो रास्ते हैं वो प्रकाशित होते रहते थे। लेकिन सूरज का अस्त हो जाने से वो रास्तों पर घना अंधेरा हो गया और लोगों को दिखाई नहीं दिया, इसलिए लोगों का चलना भी बंद हो गया। तो हम कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग बंद हो गया। पंचम काल में मोक्ष नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसा तो होता ही है ना कि जब सूरज अस्त हो जाता है तब वो तो जब उगेगा तभी उगेगा, उसके एक क्षण पहले उसे लाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम अंधेरे में तो नहीं बैठे रहते हैं ना, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, उजेले की व्यवस्था करते हैं, जिसमें जितनी क्षमता है उसके अनुसार। पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार उस मुक्ति के मार्ग पर जो सदा ही खुला हुआ है थोड़ा प्रकाश डालता हूं।
जिससे वो रास्ता चलने लग जाए और राहगीरों को उस रास्ते में चलने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, माने दुखों से छूटने के उपाय का बताने वाला, मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ। उन्होंने बहुत सोच समझकर इसका नाम रखा और उन्होंने स्वयं ही इसके अंदर में ये उदाहरण से देकर इस बात को स्पष्ट किया है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक कैसे है। उन्होंने ये भी कहा कि दीपक से दीपक को हम जलाते हैं। नया दीपक, जो पुराना दीपक जल रहा है, उससे हम उसे नए दीपक को जलाते हैं। ऐसे जो अभी हमारे हाथ में दीपक है, वो 1000 दीपकों की परंपरा से दीपक जलता चला आ रहा है। तो केवल ज्ञान का दीपक जलता था, उससे गणधर देव ने और वहां से लेके आज तक पूरी आचार्य परंपरा ने दीपक से दीपक जलाते हुए ये दीपक आया है। इसलिए मेरा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसी जाति का है। अंतर भले ही छोटे और बड़े का हो, लेकिन इसमें प्रकाश की शक्ति वही है। प्रकाशक बने में कोई अंतर नहीं है और वस्तु के स्वरूप में तो कोई फर्क है ही नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस बात पर वजन दिया कि मेरी ये जो बात है वो मेरे घर की बात नहीं है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है। उनने जो मुक्ति का मार्ग बताया था, ये वही बात है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में गणधर देव की उपस्थिति में, 100 इंद्रों की उपस्थिति में, राजा सैनिक की उपस्थिति में, सारी जनता की उपस्थिति में, यहां तक कि गाय और भैंस की उपस्थिति में भगवान महावीर ने जो मुक्ति का मार्ग बताया था, पंडित टोडरमल जी कहते हैं ये भी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये वही मुक्ति का मार्ग है, कोई दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया। यदि ये पूरा हो जाता तो इसका स्वरूप क्या होता, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं। और मैंने कल्पना की भी है, जो पीएचडी का शोध प्रबंध मैंने लिखा था उसमें, कि यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा हो गया होता तो उसमें क्या क्या होता। ये आपके पास जो ग्रंथ है, इसकी भूमिका में भी ये चार्ट दिया गया है। आप देखेंगे तो उस चार्ट में, ये चार्ट है, इसमें ये बताया गया है कि यदि ये पूरा हो जाता तो इसमें क्या क्या विषयों का वर्णन होता। ये जो बात इसमें बताई गई है वो सिर्फ मेरी कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि स्वयं पंडित टोडरमल जी ने इसी ग्रंथ के में लिखते हुए जगह जगह पर ऐसा लिखा है कि हम इसका वर्णन आगे करेंगे। ऐसे 12 स्थल हैं। आपकी भूमिका का पेज नंबर 33 निकालिए। 12 जगह उन्होंने ये लिखा कि आगे हम इसका वर्णन करेंगे, और आगे कहां करेंगे वो भी लिखा। तो सर्वज्ञ वीतराग अरहंत देव हैं, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रंथ में आगे विशेष लिखेंगे, सो जानना। देवशास्त्र गुरु के बारे में उन्होंने यहां भी बताया है, फिर भी बहुत विस्तार से लिखने का उनकी प्लानिंग थी। एक चैप्टर समझ लो पूरा का पूरा उन्हीं पर होता, लिखा ना। इसलिए सम्यक सिद्धांत का स्वरूप यह नहीं है, सच्चा स्वरूप है, उसका वर्णन आगे करेंगे, सो जानना। मैंने सम्यक दर्शन के बारे में क्या क्या भ्रांतियां होती हैं ये बात तो उन्होंने बताई,
लेकिन सच्चा स्वरूप है उसको आगे बताएंगे। ऐसे यहां पर एक ऐसा भी लिखा है कि इसका वर्णन आगे हम कर्म अधिकार में करेंगे। इसका मतलब यह है कि उनके दिमाग में इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पूरा एक कर्माधिकार लिखने का था, पूरा कर्मकांड उसमें आ जाता। इन 12 पॉइंट का आप अध्ययन करेंगे तो आप स्वयं अंदाज कर सकेंगे कि उनके दिमाग में क्या क्या लिखने की प्लानिंग थी। और मैंने अध्ययन करने के उपरांत इसी निष्कर्ष के आधार पर वो चार्ट बनाया है कि जिसमें वो आगे क्या क्या वर्णन करेंगे। उपलब्ध ग्रंथ भी 400 पेज का लगभग है। मेरी मान्यता है कि यदि ये पूरा होता तो गारंटी से 5-6 हजार पृष्ठ से कम का किसी भी रूप में नहीं होता और सारे जनागम को अपने में समेटे हुए होता। फिर हम कह सकते थे कि इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, यदि तुम्हें जैन दर्शन को जानना है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय कर लो और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे उनके दिमाग में एक कल्पना थी। ये जो अभी ग्रंथ अपने पास उपलब्ध है, जिस पर चर्चा अपन 25 घंटों के भीतर करने वाले हैं, वो कितना है उस हिस्से का। तो ये देखिए कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को जैन दर्शन में मुक्ति का मार्ग बताया गया है और ये मोक्ष का मार्ग है और ये ग्रंथ भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। तो उनका विचार इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विस्तार से वर्णन करने का प्लानिंग था, जो 9वें अध्याय में आरंभ किया उन्होंने। अब आप कल्पना कीजिए कि 8वें अध्याय तक तो उसकी प्रस्तावना है, एक तरह से मूल विषय तो आ ही नहीं पाया। 9वें अध्याय में थोड़ा सम्यक दर्शन का प्रकरण आरंभ हुआ और वो अध्याय भी पूरा नहीं हो पाया और आगे के अध्याय तो उनके दिमाग की कल्पना लोक में ही रह गए। कहने का आशय यह है कि असली मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो आरंभ ही नहीं हुआ। अब जो हमारे पास उपलब्ध है, उन्होंने इसको 2 तरह से प्लानिंग किया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यदि मुक्ति के मार्ग हैं तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार के मार्ग हैं, सीधा सच्चा न्याय है। तो ये जीव संसार में क्यों है? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण है। उन्होंने मंगलाचरण में ऐसा लिखा भी है, इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। 7वें अध्याय का मंगलाचरण है ना। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ एकमात्र मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। तो मिथ्या भाव लिखा ना, तो मिथ्या भाव माने क्या? मिथ्यात्व। तो त्व प्रत्यय जो है वो भाववाची होता है ना। तो चाहे हम कहें मिथ्यात्व और चाहे कहें मिथ्या भाव, दोनों का एक ही अर्थ है। तो मिथ्यात्व का अर्थ है, ज्यादातर लोग अकेला मिथ्या दर्शन समझते हैं, वो सही नहीं है। मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों को मिथ्या भाव बोलते हैं और तीनों का ही नाम है मिथ्यात्व। ऐसे सम्यक्त का अर्थ भी लोग सम्यक दर्शन समझते हैं। सम्यक्त का अर्थ भी है सम्यक भाव। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही सम्यक्त में आ जाते हैं। लेकिन आगम में भी कई जगह अकेले सम्यक दर्शन के अर्थ में भी सम्यक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए सावधानी रखना बहुत आवश्यक है कि कहां तो सम्यक दर्शन अकेले के अर्थ में हुआ है और कहां तीनों के अर्थ में हुआ है।
ये हमें प्रकरण को देखकर अपने विवेक से उसका निर्णय हमें करना होगा। तो इन्होंने शुरू के 8 अध्यायों में 7 अध्यायों में वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनका वर्णन किया है 7 अध्यायों में शुरू के में। और 8वें अध्याय में उन्होंने लिखा उपदेश का स्वरूप, यानी मैं अब तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र समझाऊंगा, तो समझाने की शैली को पहले तुम समझ लो। माल तौलने के पहले तराजू को तौलना सीख लो। तराजू के पल्ले देखने की जरूरत नहीं है, डंडी देखी जाती है। ऐसा हो सकता है ना कि एक पल्ले की ज्योति छोटी हो और एक पल्ले की ज्योति बड़ी हो, तो वो पल्ले में माल कम होने पर भी पल्ला तो नीचे दिखाई देगा ना। बहुत से सब्जी बेचने वाले ऐसा करते भी है कि जिसमें वो बांट रखते हैं ना, उसकी मान लो ज्योति 1 फुट की है, और तो जिसमें सब्जी रखते हैं उसकी 1.5 फुट की है, जिससे वो हमेशा नीचे दिखेगा। उनका तर्क तो ये है कि सब्जी ज्यादा होती है तो छोटी ज्योतियां रखेंगे तो वो उस पर आएगी नहीं ढंग से, लेकिन दोनों की बराबर तो रखी जा सकती है ना। लेकिन ज्यादातर ग्राहक ऐसे होते हैं कि पल्ले की तरफ देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है मेरा पल्ला नीचे है, इसका मतलब माल ज्यादा है। लेकिन वो देखना हो तो डंडी को देखो कि कौन सा सिरा ऊपर है और कौन सा सिरा नीचे है। ऐसे ही पंडित टोडरमल जी यहां कहते हैं भाई कि आगम की बात समझने के लिए उसकी एक शैली है। वो शैली में जो निरूपण है, जब तक आप उस शैली को नहीं समझेंगे तब तक उसका मर्म नहीं समझ सकते हैं। तो 8वें अध्याय में उन्होंने उस शैली पर प्रकाश डाला है और उसका उन्होंने नाम भी रखा है उपदेश का स्वरूप। शुरू के 7 अध्यायों में उन्होंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन किया है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को 2 भागों में बांटा गया, गृहीत और अगृहीत। ये भी मैं आपको बता दूं कि सारे जैन दर्शन में अधिकांशतः सबसे पहले यदि गृहीत अगृहीत का वर्गीकरण मिथ्यात्व का देखा जाता है तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखा जाता है। उसके पहले थोड़ा बरांग चरित्र वगैरह में थोड़ा संकेत है। एक आध लाइन में कहीं कह दिया गृहीता गृहीता, अथवा हम कहें निसर्ग अधिगम 2 प्रकार का संबंध दर्शन होता है कि जिसका हम टेढ़े टेढ़े करके अर्थ निकाल लें। लेकिन इतने विस्तार से उसको खुलासा करके और ग्रंथ के वर्ण विषय का मूल आधार बनाकर सबसे पहले मोक्ष मार्ग उपलब्ध जैन साहित्य की बात करता हूं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में गृहीत और अगृहीत का वर्णन है, और वो इतना प्रभावक रहा कि पंडित दौलत राम जी जैसे लोगों ने 6 ढाला में उसी शैली को अपनाया। उन्होंने दूसरे अध्याय में गृहीत और अगृहीत मिथ्या दर्शनादि का वर्णन किया। उस पर पूरी छाप इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक की है। अकेले दूसरे अध्याय पर नहीं, पहले अध्याय पर भी उसमें 4 गतियों के दुखों का वर्णन है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पहले 4 गतियों के दुखों का वर्णन है। एक गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व की चर्चा तो 4थे अध्याय से शुरू होती है। तो पहले के जो 3 अध्याय हैं, पहले अध्याय में तो मंगलाचरण है, और उस मंगलाचरण में उन्होंने सबसे पहले वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया है। अभी अपन ने पढ़ा था ना, मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय
अरहंतादि महान। अपने सबसे बड़ा मंत्र नमोकार मंत्र माना जाता है। और कभी भी कोई काम करे तो सबसे पहले उसी को बोलने की परंपरा है। पंडित टोडरमल भी इस बात से पूरी तरह परिचित थे, इसलिए उन्होंने अपना मंगलाचरण करने के बाद तत्काल नमोकार महामंत्र इसमें लिखा। न केवल लिखा, लेकिन उसमें जिन पंच परमेष्टियों को स्मरण किया गया है उनके स्वरूप पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। पंच परमेष्टियों के स्वरूप पर कहने का आशय है कि उन्होंने नमोकार महामंत्र की उपेक्षा नहीं की। फिर भी उनके दिमाग में एक बात थी कि नमोकार महामंत्र में जिनको याद किया गया है उनसे भी कोई महान चीज है कि जिसे याद किया जाना चाहिए उन पंच परमेष्टि से भी पहले। न केवल उन्हें इस बात का पता था, बल्कि उन्होंने अपने मंगलाचरण में इस बात का संकेत भी किया कि मैं उस वीतराग विज्ञान को नमस्कार करता हूं। नमो ताहि, किसे? जाते भये, जिससे हुए। कौन? अरहंतादि महान। अरहंतादि पंच परमेष्टि जो महान हुए हैं वो इस वीतराग विज्ञान रूपी अपने आत्मा के आश्रय से हुए हैं। अथवा जो वीतराग विज्ञान जो जैन दर्शन है उसके आश्रय से हुए हैं। जनक को तो पहले नमस्कार किया जाता है ना, बेटों से क्या जो पिता होता है उसे पहले किया जाता है ना। इसलिए नमोकार मंत्र के पहले अरहंत अरहंत कैसे बने? तो कहते वीतराग विज्ञान के आश्रय से। सिद्ध सिद्ध कैसे बने? कि वीतराग विज्ञान के आश्रय से। आचार्य उपाध्याय और साधु साधु कैसे बने? वीतराग विज्ञान के आश्रय से। तो कहते हैं जाते भये, जिस वीतराग विज्ञान के आश्रय से अरहंतादिक महान हुए हैं। अर्थात वीतराग विज्ञान की वजह से ही अरहंतादिक महान है। आगे उन्होंने ऐसा लिखा है कि जितनी जितनी अधिक वीतरागता होती है, जितना जितना अधिक ज्ञान का विकास होता है, उतनी उतनी अधिक पूज्यता आती है। तो महानता माने पूज्यता। तो पंच परमेष्टि अपने वीतरागता से, सम्यक ज्ञान से और वीतरागता को उत्पन्न करने वाले जो विज्ञान है उसके कारण महान हुए हैं। इसलिए मैं सबसे पहले उस वीतराग विज्ञान को याद करता हूं। कैसा है? जो स्वयं मंगल स्वरूप है और जो मंगल को करने वाला है। मंगलाचरण है ना, तो मंगल स्वरूप है जो वीतराग विज्ञान, और उसका जो आश्रय लेते हैं वे भी मंगलमय हो जाते हैं। इसलिए मंगल को करने वाला भी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। वैसे तो जैन दर्शन वीतरागी विज्ञान है ही, और संकेत के रूप में शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिल जाएगा, लेकिन वीतराग विज्ञान से भी ज्यादा उल्लेख भेद विज्ञान शब्द का है। पंडित टोडरमल ऐसे महाविद्वानों में है कि सबसे पहले उन्होंने इस वीतराग विज्ञान शब्द का इस रूप में कि पंच परमेष्टि के ऊपर भी जिसको स्मरण करने के लिए रखा जा सकता है, इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को लिखते समय पहली पंक्ति में उसको स्थान दिया कि वो वीतराग विज्ञान जिसके आश्रय से अरहंतादिक होते हैं। करी मंगल, तो कहते मैंने तो मंगलाचरण कर दिया, बस हो गया मेरा मंगलाचरण। तो वो नमोकार मंत्र ने मंगलाचरण के रूप में नहीं लिखा। नमोकार मंत्र पे तो उसमें जो पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है उनके स्वरूप पर विचार करना था, इसलिए लिखा। वो तो कहते करी मंगल, मेरा मंगलाचरण तो हो गया। ऐसा नहीं कि उसके बाद में उन्होंने इनको याद किया। अरहंतादि का याद हो गए ना, अरहंतादि जिसकी वजह से महान हुए हैं, अरहंतादि की चर्चा आ गई ना। करी मंगल करी हो महाग्रंथ करण को कान,
ये जो है महाग्रंथ, देखा ना, अपन दोहा में पढ़ने की वजह से महा को अलग कर देते हैं, ग्रंथ को अलग। करि मंगल करिहो महा और ग्रंथ करन के तय। ये महाग्रंथ का विशेषण है। महाग्रंथ करन को काज, महान ग्रंथ लिखने का काम मैं आरंभ करता हूं। कहने का आशय कि मंगलाचरण लिखते वक्त भी पंडित टोडरमल के दिमाग में ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ लिखने का विचार नहीं था, महाग्रंथ लिखने का विचार था। इतने विनयशील विद्वान जो अभी अपन आगे उनके मुख्य समाज प्रकाशक में पढ़ेंगे, कितनी महिमा गाते हैं वो लोगों की, दूसरों की, अपनी लघुता कितनी बताते हैं। उन्होंने अपनी पहली पंक्ति में लिख दिया कि मैं महाग्रंथ लिखूंगा। ये अभिमान की बात नहीं है तो भाई साहब ये इसलिए महाग्रंथ है कि पंडित टोडरमल लिख रहा है। ऐसी बात होती तो अभिमान की बात होती। तो ये महाग्रंथ क्यों है? इसलिए महाग्रंथ है कि इसमें वो मुक्ति का जो मार्ग है उस पर प्रकाश डाला जाएगा। ये महानता इसकी विषय वस्तु के कारण है, लेखक के कारण नहीं। ग्रंथादिराज तारा में भावो ब्रह्मांड में, उसे ग्रंथादिराज कहते हैं ना, वो तो ग्रंथादिराज दूसरों ने कहा है उसे। ये नहीं कहता कि मैं वो है नहीं, ग्रंथादिराज है ही, लेकिन एक तो पंडित टोडरमल का आत्म साक्षी पूर्वक कथन है कि मैं महाग्रंथ लिखने का प्रयास कर रहा हूं। महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब और प्रगटे निज पद राज, कि जिससे मुझे अनंत गुणों के समाज की प्राप्ति होगी और अपने पद का राज्य की प्राप्ति होगी। मैंने कोई लौकिक समाज के लिए नहीं किया, मैंने लौकिक राज्य की प्राप्ति की कामना से ये काम नहीं करता हूं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा आरंभ करने के पहले मैं एक बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद पंडित टोडरमल जी के मन में पहले से ही शंका थी कि ये काम पूरा हो पाएगा कि नहीं। ये जो पंचाध्यायी ग्रंथराज है ना, वो नाम तो पंचाध्यायी है, लेकिन है 1.5 अध्याय जो उपलब्ध है। पहला अध्याय पूरा है और दूसरा अध्याय आधा है। आधा कहें क्या पता वो 4 श्लोकों के बाद ही खत्म हो जाता, हो सकता था इससे दूनी विषय वस्तु उसमें और होती, लेकिन पूरा नहीं हुआ, मतलब इतना है। दूसरा अध्याय अधूरा है, लेकिन उन्होंने पंचाध्यायी ऐसा नाम रखकर इतना संकेत तो दे ही दिया कि जैसा मेरा इतना बड़ा पहला अध्याय है, ऐसे ऐसे मेरे को 5 अध्याय लिखने का विकल्प है। लेकिन टोडरमल जी ने तो ऐसा भी कोई संकेत नहीं है, सिर्फ इतना है कि महाग्रंथ करन को काज। जब उन्होंने मंगलाचरण की चर्चा की कि तुम मंगलाचरण क्यों करते हैं, तो उन्होंने लिखा कि निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति के लिए, अन्य कारणों के साथ इस कारण पर उन्होंने विशेष वजन दिया। प्रश्नोत्तर उठाकर चर्चा की कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मंगलाचरण नहीं किया था और उनके ग्रंथ पूरे हो गए, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मंगलाचरण किया था और उनके ग्रंथ पूरे नहीं हो पाए। इसलिए तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुमने मंगलाचरण कर लिया तो ये ग्रंथ पूरा हो ही जाएगा? ऐसा प्रश्न खुद उठाया। फिर उसका उत्तर देते हैं कि वे जो विषय कसाय के पोषण करने वाले ग्रंथ लिखते हैं, श्रृंगार रस के युद्ध की चर्चा करने वाले ग्रंथ जो लिखते हैं, वे राग द्वेष के पोषक जो ग्रंथ हैं, वे तो मंगलाचरण किए बिना ही पूरे होते हैं। ऐसा लिखा उन्होंने, क्योंकि मंगलाचरण करे तो वो ग्रंथ पूरे होए नहीं। तो उन्होंने लिखा कि मंगलाचरण करने से उसकी कसाएं मंद हो जाएंगी,
और कसाएं मंद हो जाने पर तीव्र राग देश के पोषक ऐसे ग्रंथ वो लिखेगा कैसे? गंदे गंदे ग्रंथ। उन्होंने बहुत विचार किया और अंत में ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है कि मंगलाचरण होने के बाद में उसके फलस्वरूप पूरा हो ही जाएगा। यानी एक अधिक विचार करने का आशय यह है कि शायद उनके चित्त में शंका कुछ रही हो। शंका का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त इतनी बड़ी नहीं थी। उस वक्त वे 40-42 वर्ष के लगभग रहे होंगे। 40-42 वर्ष का आदमी ऐसी बातें करने लगे कि आयु का कोई भरोसा है नहीं, क्या पता क्या होगा, कब चली जाएगी, एक ग्रंथ पूरा होगा कि नहीं होगा। ये बातें तो 60 वर्ष के बाद की हैं। चढ़ती उम्र के लोग ऐसी बातें नहीं सोचा करते हैं, लेकिन फिर भी उनने सोचा। तो उस वक्त का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का वातावरण चारों तरफ था, उसके संकेत उनके इन शब्दों में मिलते हैं। चारों तरफ के वातावरण से उन्हें लगता था कि मैं अपनी जिंदगी पूरी जी पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उन्हें और कोई शंका नहीं थी। वो जानते थे मेरी अकाल मौत भी हो सकती है। चारों तरफ से लोग जिस तरह उग्र विरोध उनका उस वक्त कर रहे थे, उस विरोध को देखते हुए उनके लेखनी में ये शब्द आए कि आयु का भरोसा नहीं, और ये ग्रंथ पूरा होता है तो हो जाए हजार। अच्छा, मेरी बहुत मनोकामना है कि ये ग्रंथ पूरा। इसमें इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि उस वक्त तक वो इतने अधिक प्रतिष्ठित बड़े विद्वान हो गए थे कि लोगों को उनकी जान की कीमत समझ में आने लगी थी। अन्यथा गोलियां मुफ्त में थोड़ी आती हैं। कोई किसी पे गोली चलाकर अपनी गोली खराब क्यों करेगा, और उसके परिणाम में कितना फांसी पे भी चढ़ सकते हैं, इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लेगा। लेकिन टोडरमल जी शिथिलाचारियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। वे शिथिलाचारी चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे दिगंबरेतर हो, उन सब के लिए वे बहुत बड़े खतरा बन गए थे। और उन चारों तरफ का वातावरण देखकर उनको लगता था कि शायद मैं ये मनुष्य भव की आयु पूरी कर पाऊंगा या नहीं। इसमें से उनके ये संकेत मिलते हैं। और उनके जो विकल्प था, वो विकल्प उनके जीवन में हुआ भी, क्योंकि वो 47 वर्ष की आयु में अपनी मौत से नहीं मरे। इतनी बात सत्य है। तो इस मोक्षमार्ग प्रकाशक में पहले अध्याय में तो उन्होंने नमोकार मंगलाचरण करने के बाद नमोकार महामंत्र में जिन पंच परमेष्ठियों को याद किया गया है, उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला। उस प्रकाश में भी एक विशेषता है, वो परंपरागत नहीं है। अरहंत की परिभाषा लिख दी, सिद्ध की परिभाषा लिख दी, आचार्य की परिभाषा लिख दी, उनके भेद प्रभेद बता दिए कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने परिभाषाओं में इस तरह से दिया कि हम जहां खड़े हैं वहां से अरहंत बनने की प्रक्रिया क्या है। जैसे वो अरहंत की परिभाषा में लिखते हैं, गिरस्तपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्म का अभाव करके जो अनंत तुष्ट रूप विराजमान हुए वे अरहंत हैं। वो 40 गुण के धारी हैं और ऐसे हैं और ऐसे हैं, केवल ज्ञान के धनी, वो बात नहीं करी। वो प्रक्रिया बताई कि तुम कहां खड़े हो गृहस्थी में। तो जो अरहंत भगवान बने हैं, पहली शर्त यह है कि गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी।
जो गृहस्थ पना त्याग कर, उसको उन्होंने गृहस्थी शब्द को भाववाची बनाया। कहने का उनके दिमाग में था कि द्रव्य से क्रिया में गृहस्थी छोड़ देने वाले तो बहुत लोग दिखाई देते हैं, लेकिन भाव से उन्होंने छोटी गृहस्थी छोड़कर बड़ी गृहस्थी बना ली है। बहुत भट्टारकों का जमाना था ना, कि बड़े बड़े तो उनके नाम थे और बड़े मठाधीश बन गए थे। छोटा घर छोड़कर बड़ा घर बसा लिया था। तो वो कहते हैं भाई साहब, ये अकेले बाह्य त्याग की बात नहीं है, वो गृहस्थ पना छोड़कर और मुनि धर्म अंगीकार कर, मैं नग्न दिगंबर दशा को धारण करके, और उसमें भी वो ये भेद डालते हैं कि अकेले बाहर से नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली, इससे तुम अरहंत बन जाओगे, इस धोखे में मत रहना। नग्न दिगंबर दशा के बिना तो अरहंत नहीं बनेंगे, ये बात तो पक्की गारंटी की है, लेकिन धारण कर लेने मात्र से नहीं बन जाएंगे। यदि नग्न रहने से बनते होते तो उन्होंने आगे लिखा है कि पशु तो हमेशा ही नग्न रहते हैं, बालक तो हमेशा नंगे ही पैदा होता है, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, वे अरहंत बन जाते। तो कैसे होंगे? तो उन्होंने उसमें भेद डाला है, निज स्वभाव साधन द्वारा। ऐसा नहीं कहा कि मुनि धर्म बन गए तो 28 मूल गुणों के पालन द्वारा, पंच महाव्रतों के पालन द्वारा, ईर्या समिति पूर्वक चल करके उसके माध्यम से, ऐसा नहीं कहा। जो मुनियों का जितना क्रियाकांड है, बाह्य व्यवहार है अथवा जो शुभ भाव है, उसके द्वारा वो अरहंत बनेंगे, ये बात नहीं कहकर इस छोटी सी पंक्ति में उन्होंने मानो सारा मुक्ति का मार्ग पर प्रकाश डाल दिया कि निज स्वभाव साधन द्वारा, कि अपना जो स्वभाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी आराधना के माध्यम से अरहंत बनते हैं। और उन्होंने निमित्त और उपादान की कैसी संगति बैठाई। बड़ी विचित्र बात है कि यहां गृहस्थी को छोड़ने की बात कही तो अकेले छोड़ना नहीं है, कोई चीज छोड़ो तो कोई चीज ग्रहण भी करना चाहिए। तो मुनि धर्म के को ग्रहण करके निस्वभाव साधन द्वारा यदि ये रास्ता बताया, तो अरहंत होने के लिए उन्होंने अस्ति नास्ति दोनों से बात की कि 8 कर्मों का नाश करके, 4 घातिया कर्मों का नाश करके लिखा ना, तो ये निमित्त की बात बता दी, अभाव करके, और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, ये अस्थि की बात, उपादान की बात बता दी। ऐसे अरहंत भगवान हैं और हम उन्हें नमस्कार करते हैं। तो उन्होंने जो पंच परमेष्ठी का स्वरूप स्पष्ट किया है, उसमें भी एक नयापन है, परंपरागत नहीं है। आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप जो उन्होंने स्पष्ट किया है, अनंत के समान सिद्ध का ही है लगभग। उसमें भी उन्होंने इतना विशेष भेद डाला कि आचार्य और उपाध्याय भी तो आखिर साधु ही है ना। एक तरह सामान्य साधु के स्वरूप पर प्रकाश डाला कि साधु कैसे होते हैं, उसमें भी उन्होंने आत्मगुणों की मुख्यता रखी। और आचार्य उपाध्याय के लिए उन्होंने कह दिया कि साधु के गुण पूरे हो और उसमें जो उत्कृष्ट पदे को प्राप्त होते हो, संघ के जो नायक हो, संघ का जो अनुशासन प्रशासन करते हो, और आचार्य ने जिसे वो पद दिया हो, उतने गुण हो जाने मात्र से वो आचार्य नहीं हो जाता है, वो आचार्य है। और जो पठन पाठन का काम करते हैं आचार्य की आज्ञा से, वे उपाध्याय है। तो इस तरीके से उन्हें पंच परमेष्ठी का स्वरूप भी पहले अध्याय में नमोकार मंत्र में जिसे हम रोजाना याद करते हैं, उसके स्वरूप को स्पष्ट किया। वे इसे मंगलाचरण के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि उसके बाद वो लिखते हैं कि ये ग्रंथ में रच रहा हूं, उसकी प्रामाणिकता का आधार क्या है। और उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान महावीर की वाणी से लेकर हमारी आचार्य परंपरा से मेरे तक चली आई है, ये प्रामाणिकता का आधार है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नोत्तर किए कि भगवान महावीर ने जो दिव्य ध्वनि में कहा था और जो तुम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिख रहे हो, ये वही बात है, इसकी क्या गारंटी? 2300 बरस हो गए।
और 2300 वर्ष में कितनी पीढ़ियां निकल जाती हैं? 100 वर्ष में 5 पीढ़ियां निकल जाती हैं। तो 2300 वर्ष में कितनी पीढ़ियां निकली है? 115-17 हो गए ना, कितनी जितनी भी निकली। तो इतनी पीढ़ियों में ये वही बात है कि तुम गारंटी क्या ले सकते हो? तो उन्होंने कहा भाई परंपरा से चले आ रहे। तो उन्होंने कहा किसी ने बीच में गड़बड़ी कर दी हो तो? क्योंकि वो परंपरा में सभी लोग वीतरागी सर्वज्ञ नहीं थे, रागी देशी भी थे। उन्होंने कुछ मिला दिया हो तो वो कहते हैं कि ज्ञानी जन उसे चलने देंगे नहीं। ये जो पंक्ति है उनकी इतनी मार्मिक है कि जो विद्वानों के ध्यान को आकर्षित करती है कि तुम्हारी कितनी बड़ी ड्यूटी है, कि तुम्हें यदि ये मालूम पड़े कि ये बात जैन दर्शन के अनुसार नहीं है और जैन दर्शन के नाम पे कही जा रही है, तो तुम्हें दृढ़ता से उसका निषेध करना चाहिए। ये तुम्हारी ड्यूटी है। वो कितना बड़ा काम सौंपा है, लगा ना? ज्ञानी जन उसे आगे चलने देंगे नहीं। वो जिनवाणी जो आज पवित्र है उसका आधार उन्होंने बताया। और उसके भी पहले बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि राग देश के बस कोई बात इसमें गलत लिखेगा। पहली बात तो ये है कि जैन धर्म में ऐसे कसाई जीव होते ही नहीं। कितना बड़ा भरोसा है उन्हें अपने धर्म पर। क्या कि जो सच्चे जैन धर्म का आराधक होगा वो ऐसा तीव्र कसाई होगा ही नहीं। अपनी कसायों की तरफ देखकर टोडरमल जी के वाक्य से कभी कभी अपने को नाप लिया करें। कि जैन धर्म में ऐसे कोई महान कसाई होते नहीं। यदि कोई कसाई हो जाए तो और मिला दे तो ज्ञानी जन उसे चलने देंगे नहीं। वे तर्क की कसौटी पर कसकर उसका निषेध कर देंगे। इस तरह ये बात आज तक प्रमाणिक उन्होंने बताई, ग्रंथ की प्रमाणिकता दी। और अंत में वो कहते हैं कि जिनवाणी के वक्ता कैसे होना चाहिए, जिनवाणी के श्रोता कैसे होना चाहिए, जिनवाणी कैसी होनी चाहिए, इस पर भी वो विचार करते हैं। क्योंकि पात्र वक्ता नहीं हो, पात्र श्रोता नहीं हो, और जो बात कही जानी है वो भी जिनवाणी नहीं हो, तो उसका कोई लाभ हमें प्राप्त होगा नहीं। एक दफे वक्ता और श्रोता के लक्षणों को उसने पढ़ने सुनने योग्य शास्त्र, माने जो विषय वस्तु, उसके बारे में उन्होंने विचार किया कि हम शास्त्र किसे कहते हैं। कोई भी चीज बैठ जाना, एक था तोता एक था मैना और दोनों हो गया ऐसे, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इसका नाम शास्त्र सभा नहीं है, इसका नाम तत्व चर्चा नहीं है। वो तत्व चर्चा की विषय वस्तु क्या होना चाहिए, कौन से शास्त्र पढ़ने और सुनने योग्य है। पढ़ने माने वक्ता और सुनने माने श्रोता, कि जो वीतरागता के पोषक हो, जिसमें मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डाला गया हो, जो राग देश से पैदा नहीं हुए हो। ऐसा भी प्रश्न उठाया कि कोई अज्ञान के कारण खोटी बात मिल जाए तो राग देश से तो कोई नहीं मिलाएगा, कि जैनियों में ऐसे तीव्र कसाई होते नहीं है, अज्ञान से तो हो सकता है ना। तो उन्होंने कहा कि मूलभूत जो प्रयोजन की बात है उसके बारे में ज्ञानी जनों को अज्ञान होता ही नहीं है। अब रही अप्रयोजनभूत बात, और उसमें कदाचित मिलावट हो भी जाए तो उससे कोई अनर्थ होने वाला है नहीं। इस तरह उन्होंने पढ़ने सुनने योग्य शास्त्र, वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता की क्या जिम्मेवारी है। देखो उसमें ये भी लिखा कि वो देखने में सुंदर होना चाहिए। हमको कभी कभी अटपटा लगता है कि इससे क्या लेना देना है। इस एक भी हम लड़की कोई शादी करने थोड़ी जा रहे हैं कि सुंदरता देखी जाएगी, हमारी तो विद्वत्ता देखी जाना चाहिए ना। और वो अष्टावक्र का उदाहरण देते हैं हम, कि मैं आज हंसने लग गया, मैं चमारों की सभा में आ गया हूं, ये चमार लोग मेरे को चमड़ी देखते हैं, ज्ञान नहीं देखते हैं। ऐसी बातें कर करके और हम
उस बात का पोषण भी करते हैं, लेकिन टोडामल जी कहते हैं कि नहीं, वक्ता सुदर्शन होना चाहिए। और इसका प्रमाण उसी कहानी में है कि राजा की राज्यसभा जैसे शब्द संस्कृत आदमी, कोई ज्यादा साधारण जनता तो नहीं थी, राज्यसभा में कौन बैठते हैं? जो विशिष्ट लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे होशियार, देश की क्रीम, और राजा की उपस्थिति में वैसे ही भयाक्रांत रहते, राजा के सामने कोई कुछ करने की कोशिश करे। और एक आदमी की बदसूरती को देखकर उन सभी को ही हंसी आ गई। इसका मतलब यह है कि यदि कोई ऐसी बदसूरती है कि जो सबके चित्त में हास्य पैदा कर दे, उद्वेग पैदा कर दे, ख्याल में आया ना, तो निश्चित रूप से वो जुर्माने की बात जो कहेगा उसे लोग सुनेंगे नहीं, उसी शक्ल ही देखेंगे, अच्छी हो तो बुरी हो तो। उसको उनका चित्त चंचल हुए बिना रहेगा नहीं। ये बात सिद्ध हो गई ना उसी बात से। तो टोडामल जी कहते हैं कि नहीं, वो सुदर्शन होना चाहिए। हमें वो क्वालिटी नहीं हो कदाचित, अथवा हमें जो वक्ता प्राप्त है उनमें नहीं हो, तो हम अपनी कमजोरी समझें और उससे हम नहीं सुने पड़े, हम नहीं करें चर्चा, हम नहीं बोले, इसके लिए ये बात नहीं कही जा रही है। लेकिन ये तो सर्वश्रेष्ठ वक्ता की बात चल रही ना। मैं आपसे पूछता हूं, अनंत भगवान समोसर में बैठे हों और वे काने हों, क्यों? आप पसंद करेंगे? आप उनकी मूर्ति मंदिर में विराजमान करेंगे काने महाराज की? क्यों? बोलिए। मेरे कहने का अर्थ फैक्ट है, सवाल किसी की निंदा और प्रशंसा का नहीं है। बहुत बहुत बातें हैं उन पर विचार, प्रायः प्रश्न सहा प्रागैव दिष्टोत्तरा, कई महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रश्नों को बर्दाश्त करने की ताकत होना चाहिए। प्रश्न में बर्दाश्त करने की क्या बात है? कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं कि तीर जैसा चुभ जाए ऐसा प्रश्न करते हैं। श्रोता में तो श्रोता भी होते हैं ना, क्यों? श्रोता तो पब्लिक का नाम है, साधारण पब्लिक का नाम है। तो कुछ भी ऐसा व्यंग, कोई ऐसी चीज, ऐसी बात पूछ लेते कि वो तिल मिला जाए आदमी, और तिल मिला जाए और गुस्से में वक्ता बकने लग जाए, तो सब मामला ही पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? तो उस प्रश्न को सहन करने की ताकत, इसका नाम है प्रश्न सहा। और प्रागैव दिष्टोत्तरा, 90% प्रश्नों के उत्तर तो उसने पहले ही देखे हो। मैं देख के बताऊंगा, मैं देख के बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, हर प्रश्न का उत्तर यही दे देवे, तो फिर क्या बकता? बताए तो बैठा गद्दी पे। ठीक है, 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न कह दे कि मैं देख के बताऊंगा कल, मेरे को नहीं आता है, तो चले, नो का तो उत्तर देवे। तो प्रागैव दिष्टोत्तरा, पहले ही जिसने उत्तर को देखा हो। तो ऐसे ऐसे बहुत से गुण इसमें बताए हैं कि ऐसा वक्ता होना चाहिए। और वक्ता तो उन्होंने अरहंत से शुरू किया है। तू अपने पे क्यों ले जाता है? हल्दी की गांठ क्या मिल गई है, पंसारी बन गया तू। जब वक्ता के लक्षण पड़ता है तो मैं वक्ता, ऐसा सोच के बात करता है। उनने वक्ताओं में अरहंत भगवान को लिया कि नहीं लिया? तो मैं पूछता हूं, काले कलूटे काने अरहंत भगवान तुम्हें पसंद है? तुम्हें सर्वांग सुंदर हो, ये शर्त उनकी दृष्टि से क्यों नहीं विचार करते तुम? गणधर देव ऐसे हो, हमारे आचार्य ऐसे हो, ऐसा हम पसंद करेंगे? बोलो। अरे ये जो रेडियो पे, टीवी में जो समाचार वाचक होते हैं, उनकी भी खूबसूरती भी देखी जाती है और आवाज साफ है कि नहीं ये भी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसे ऐसे आदमी को उसमें कर दे तो लोग सुनेंगे नहीं समाचार। तो तुमने वक्ता की बात आते ही अपने को वक्ता मान करके और ऐसी बात सोचने लगते हैं। वो तो कहते अरहंत से शुरू होते हैं। और श्रोताओं की बात की तो उन्होंने गणधर देव को सबसे बड़ा श्रोता बताया। गणधर देव जैसा कोई श्रोता है ही नहीं। कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, जो 4 ज्ञान के धारी हैं, सम्यक दृष्टि है, मुनिराज है, हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में जाना है उन्हें, तो भी 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में हाजिरी देते हैं और उपयोग लगाकर सुनते हैं। उसके बीच में आत्मा में भी जाते हैं।
बोलो हम तो आज आए हो कल नहीं आए, 5 मिनट लेट आए, 5 मिनट ज्ञानोदय कभी लेट आए तो क्यों? यदि आपके अध्यापक आपसे कहते हैं कि तुम लेट आए हो, ये गलत बात है, तो क्यों कहते हैं कि तुम गणधर देव की जगह हो? भाई साहब, गणधर देव लेट आए तो क्या होता? 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। ये तो हमारा सौभाग्य है कि कोई वक्ता ये कहता है कि अभी निहाल जी नहीं आए, क्या बात है, चलो 2 मिनट रुकते हैं, उन्हें आ जाने दो, फिर बात शुरू करेंगे, बहुत मरम की बात आने वाली है। क्यों? आपकी हाजिरी लगाई है, आपको दंडित किया है, इससे बड़ा पुरस्कार क्या होगा कि कोई मरम की बात आए और वक्ता को आप याद आए कि वो होना चाहिए, उनके सामने में ये बात कहूं, उनकी चूकना नहीं चाहिए, उनके दिमाग में तुम्हारे प्रति कितना बहुमान है, और तुम कहते भाई मेरे बंधन हो गया, मेरा बंधन हो गया, मेरा बंधन हो गया। कहने का आशय यह है कि उन्हें वक्ता का लक्षण, श्रोता का लक्षण, पढ़ने सुनने योग्य शास्त्र क्या है, ये सब चर्चा की, और अंत में मरम की बात है। वो लिखते हैं कि ऐसे सहज संयोग प्राप्त हो जाने पर भी जो लोग यदि जिनवाणी को नहीं सुनते हैं तो उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे हो सकती नहीं। जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वो न करे, लिखा कि नहीं लिखा है? और आंख खोलते ही चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो और वो आंख नहीं खोले, जैसे उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती, ऐसे ही जिनवाणी की बात सुनने का सहज संयोग उपलब्ध हो और कोई नहीं सुनता है तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे हो सकती नहीं, उसकी होनहार ही ऐसी है, ऐसा विचार करके संतोष होता है। इस तरह उन्होंने पहला अध्याय अपना समाप्त किया। मंगलाचरण का अध्याय था, उसकी चर्चा आज अपन ने की, और दूसरे अध्याय की चर्चा कल। शांति सुधा बरसाए जिनवाणी।